देखिए पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के बारे में। अब अगला नंबर आता हमारा एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव यानी विशेषण। क्या होता है विशेषण, इसको समझेंगे कैसे, कहते किसे हैं विशेषण। तो सबसे पहले जब विशेषण का नाम आता है तो सबसे पहले आती है क्वालिटी यानी विशेषता। किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में जब उसके गुण के बारे में दर्शाया जाता है तो ये क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे मैं कह दूं कि आप एक अच्छे बच्चे हैं, यानी आपके अंदर क्वालिटी है अच्छा होने का, यानी आपके अंदर जो गुण है कि आप अच्छे हैं। वह बुरा है तो उसके अंदर कौन सा गुण है, बुरा होने का। तो उसी को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। देखिए कैसे एडजेक्टिव को समझेंगे। डिफिनीशन एडजेक्टिव का क्या कह रहा है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिटीज आर डिस्क्राइब्ड इन नाउन आर प्रोनाउन। यानी एन एडजेक्टिव विशेषण इज ए वर्ड वह शब्द है विच जो क्वालिटीज यानी गुणों को और डिस्क्राइब इन नाउन और प्रोनाउन यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम के। यानी एडजेक्टिव होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के अर्थात किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के गुण के बारे में दर्शाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा है कि सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वह एक सुंदर लड़की है। तो वह लड़की है लेकिन क्या है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर है। उस लड़की की विशेषता क्या है, सुंदर है। फिर कह रहा है यू आर ए गुड स्टूडेंट, आप विद्यार्थी हो लेकिन आपके अंदर क्वालिटी क्या है कि आप अच्छे विद्यार्थी हो। ये रहे कि आपके एडजेक्टिव के एग्जाम्पल। यानी इन दोनों में ये लड़की सुंदर है ये उसकी विशेषता है, और तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो ये तुम्हारी क्या है, विशेषता है। ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके प्रकार टोटल आपके दिए कितने, 6 प्रकार दिए। पहला लिखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब हम एक एक के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए पहला आपका कह रहा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी का मतलब होता है गुण, यहाँ हिंदी में लिखा है गुणवाचक विशेषण। यानी वह विशेषण जिसमें किसी के गुण के बारे में बताया जाए। जैसे आप बड़े हो, आप छोटे हो, आप लंबे हो, आप गोरे हो, आप काले हो, किसी इंसान की विशेषता होती है। जैसे आप किसी को पहली बार मिलने जाते हैं, अगर आप उसको देखते हैं ना, कोई आपको भेजे कि जाना इस आदमी से आप मिलना, लेकिन आप उसके नाम को नहीं जानते हैं, तो आपको कोई ना कोई इस आदमी का एक चिन्ह बताता है, गुण बताता है कि जाइए देखिए उसके सिर पे कटा होगा, या फिर जाइए वो आपसे लंबा होगा, बड़ा होगा। यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज बताता है। हमेशा मुस्कुराएगा, ये उसके अंदर गुण है। तो ये क्या होगा, गुण दर्शाता है। तो जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में गुण के बारे में बात किया जाए तो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बड़ा है, छोटा है, काला है, गोरा है, लंबा, ऐसा कुछ, वो आपका होता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा नंबर आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का अर्थ होता है मात्रा। जब इसमें क्या दर्शाया जाए, मात्रा दर्शाया जाए। जैसे मैं कह दूं कि आप कुछ कार्य कर लेते हैं, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ कार्य कर लेते हैं। आप थोड़ा पानी पीते हैं, आप कुछ भी पानी नहीं पीते हैं, यानी जो आप काम करते हैं उसकी मात्रा। आप थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख पाते हैं, तो किस में आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है। अगला आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो नंबर का अर्थ होता है संख्या। क्लियर है नाम से, यानी जिसमें संख्या आएगा, आप 5 लोग हैं, आप 6 लोग हैं, आप 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है, वह ये सब चीजें किसमें आती है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, यानी संख्यात्मक वाचक यानी संख्या विशेषण। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए विभाग, विभाग का मतलब होता है बांटना। क्या होता है, बांटना। इसमें क्या आता है, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब चीजें किसमें आती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। जैसे मैं कह दूं कि इस मिठाई को प्रत्येक बच्चों में बांट दो, यानी एक एक के लोगों में बारे में बात किया जाए, यानी विभाग के बारे में कहा जाए। जब बांटने की, डिवाइडेड के बारे में बात किया जाए तो आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगला नंबर आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेत, किसी को और इंगित करते हो, क्या करते हो, संकेत करते हो। जैसे मैं कह दूं दिस, दैट, दोज, दीज, यही सब संकेत होता है। यह बच्चा है, ये सब बच्चे हैं, यह किताब है, वह गाय है। यानी जब किसी को संकेत करके। हाँ एक चीज और क्लियरली, दिस और दैट का प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई वस्तु नजदीकी होगा तब वहां दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह दूं कि यह किताब है तो दिस इज ए बुक, लेकिन मैं कह दूं वह किताब है तो दैट इज ए बुक। जब नजदीकी होता है तो दिस का प्रयोग करते हैं, और जब दूर की बात की जाती है तो वहां दैट का प्रयोग किया जाता है। सेम यही कंडीशन, दिस का प्रयोग, ये सब किताबें हैं, बहुवचन के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। और जब वो दूर की वस्तु होगी और वह बहुवचन होगा तो वहां दोज का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब चीजों के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक। इसमें क्या होगा,
आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे वाट, वाई, होम, हुज, यानी जितने भी WH फैमिली होते हैं, WH वर्ड होते हैं, जब ये चीज़ें एडजेक्टिव का काम कर लेती हैं तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाती हैं। जैसे किताब किसका है, तुम कौन से पेन से लिखना पसंद करते हो, तो ये सब क्या है, प्रश्न पूछने की बात की जाए तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये टोटल आपके रहे एडजेक्टिव के प्रकार जो क्लास 9th और 10th के बेसिकली ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच में यूज होते हैं।